हेलो बच्चों, वेलकम टू यूएन ग्रेड्स। आई होप आपने इंग्लिश की वर्कशीट समझी होगी, आपको समझ आया होगा जो भी हमने पढ़ाया है एंड आपने करा होगा। आज हम करेंगे 39 नंबर की वर्कशीट। और ये कौन सी वर्कशीट है? साइंस की वर्कशीट है। ओके, दिस वर्कशीट इज ऑफ साइंस। ओके, सो आप अभी देखोगे वर्कशीट में, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर एंड रीड द वर्ड पोल्यूशन। देखो इधर पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हो कब? व्हेन यू हियर और रीड, जब आप सुनते हो या पढ़ते हो क्या? द वर्ड पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन वर्ड के बारे में जब आप सोचते हो या फिर आप उसके बारे में पढ़ते हो या फिर आपको किसी ने भी बोल दिया कि पोल्यूशन, या फिर आपने कभी भी कहीं भी लिखा हुआ वर्ड पढ़ लिया, चाहे बुक में चाहे किसी बैनर में लगा हुआ पढ़ लिया पोल्यूशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सोचना पहले आपके दिमाग में क्या आता है। देखो, पोल्यूशन के नाम पे हमारे दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि एयर पोल्यूशन। ठीक है, क्या आता होगा? एयर पोल्यूशन। जो जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं वो आपने लिखनी है। और क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना? गार्बेज, गार्बेज। ठीक है, गार्बेज मतलब वेस्ट मटेरियल। और क्या क्या आती हैं? सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्मोग, SMOG, स्मोग। ठीक है, ये कब जनरली कब होता है? सर्दियों में हमें देखने को मिलता है, जो स्मोक और फॉग का जो मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर? स्मोक और फॉग का। एक तो वो धुआं होता है, कौन सा वाला स्मोक होता है? वो गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, है ना वो। और जब फॉग भी हो जाती है तो वो दोनों एक मिलके क्या बना देते हैं? स्मोक बना देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और आपको पता है कि स्मोक की वजह से आपको जनवरी में छुट्टियां भी हो जाती हैं कभी कभी। लाइक आपको विंटर ब्रेक्स होती है ना, तो ज़्यादा सर्दी हो जाए, ज़्यादा स्मोक हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको, पोल्यूशन की वजह से भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं आपने लिखनी है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। चलो आज हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? Here in the given picture, you are noticing that sewage flowing from broken pipe is thrown into the river. ठीक है, sewage, ठीक है, thrown into the river. We should take steps to stop this type of pollution. Look, यहाँ पे क्या बोला गया है? सीवेज। सीवेज मतलब वेस्ट मटेरियल, लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है उसको सीवेज बोलते हैं। फ्लोइंग फ्रॉम अ ब्रोकन पाइप, कहाँ से बह रहा है? ब्रोकन पाइप, या फिर ब्रोकन भी हो सकती है, या फिर ये नदी में ही फेंकी गई है। जैसे आपको पता है कि हमारी यमुना भी गंदी हो रही है। ठीक है, क्यों गंदी हो रही है? क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा जाता है, सीवेज ज़्यादा जाता है, इसकी वजह से हो रही है ना। तो कहाँ फेंका जा रहा है ये पानी? पानी में, रिवर में, रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में फेंका जा रहा है। तो इससे क्या होता है? पहले तो ये बताओ कि कौन सा पोल्यूशन है ये? कौन सा पोल्यूशन है ये? वाटर पोल्यूशन है। दिस इज वाटर पोल्यूशन, POLLUTION। ओके, सो वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं? किस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है? सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आजकल तो एड्स में भी बताते हैं कि कूड़ा करकट कचरा भी लोग पानी में फेंक देते हैं। तो ये भी गलत बात है। ठीक है, पानी में अगर तुम फेंक दोगे कोई भी चीज़ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर बारिश ही हो रही है और बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा भी फैला हुआ है, पानी एक जगह रुकने लगेगा, और रुकने लगेगा जब तक पानी का बहाव नहीं होगा। और अगर तुम वहाँ पे कूड़ा भी करकट सब कुछ फेंक दोगे तो पानी रुकने लगेगा, और रुकने लगेगा तो बीमारियाँ भी फैलेंगी। ऑब्वियस सी बात है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है सजेस्ट 1 or 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। हम वाटर पोल्यूशन कैसे स्टॉप कर सकते हैं? सबसे पहले इसके मेजर रीजंस हम पढ़ेंगे कि किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, किसकी वजह से? सीवेज, एक तो सीवेज की वजह से होता है। ठीक है, और दूसरा किसकी वजह से होता है? लिक्विड डिस्चार्ज जो होता है, लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज। ठीक है, जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है केमिकल फैक्ट्रीज से, उसकी वजह से होता है। और दूसरा किसकी वजह से होता है? जो हमने बचपन में भी करा है, bathing and washing near near water bodies, water bodies।
ठीक है। वाटर बॉडीज मतलब कुछ भी हो सकता है, वो पॉन्ड भी हो सकता है, रिवर भी हो सकती है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज में या फिर उनके आसपास हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो जो वो गंदा पानी होता है वो पानी में जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है। रिवर में ही नहा रहे हैं तो वो भी गंदा पानी रिवर में जा रहा है ना, कपड़े धो रहे हैं तो भी, उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉट ओनली आवर लाइफ, देखो हम वो पानी पियेंगे बीमार हो जाएंगे, जो भी वाटर पॉल्यूटेड पानी पियेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो लिक्विड डिस्चार्ज है ये यहाँ पे आ रहा है ना, अगर हमने ये पानी पी लिया, अगर बाई चांस इसमें आर्सेनिक हुआ, आर्सेनिक एक केमिकल सब्सटेंस होता है, अगर इसमें आर्सेनिक हुआ और वो हमने वो अगर आर्सेनिक है और वो वाटर में मिल गया और वही पानी हमने पी लिया तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। तो और क्या होता है इससे, हमारी लाइफ कोई डेंजर नहीं है, जो वाटर एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है, ओके। जो वाटर इकोसिस्टम है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, जो पानी में वाटर प्लांट्स हैं उनको, उनकी ग्रोथ को भी डिग्रेड करता है वो, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेजर्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। सो हाउ कैन वी स्टॉप वाटर पोल्यूशन? सो वी कैन स्टॉप वाटर पोल्यूशन बाय मैनी वेज। लाइक आजकल तो क्या है कि गवर्नमेंट ने भी बड़े सारे ऑर्डर्स दे दिए हैं कि डायरेक्टली हमें जो सेवेज है उसमें रिवर्स में नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए, है ना। आजकल तो बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर्स। So we should not discharge sewage directly into rivers, and we should ban the factories, all the factories or industries which directly throw their garbage or liquid chemical waste in rivers, ठीक है। तो डू नॉट वॉश और बाथ नियर द वाटर बॉडीज, ठीक है। सबसे कॉमन रीजन तो ये हो गया जो गाँव में जनरली रूरल एरियाज में होता है, डू नॉट वॉश और बाथ नियर वाटर बॉडीज, ठीक है। वाटर बॉडीज BODIES, ठीक है। वाटर बॉडीज का मतलब है पानी के जितने भी स्रोत होते हैं, जो जैसे पानी जहाँ पे भी होता है, लाइक पॉन्ड हो गया, रिवर हो गई, लेक हो गई, ठीक है, स्प्रिंग हो गया जिसको आप झरना बोलते हो, है ना। तो इनके आसपास नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो केमिकल डिस्चार्ज है वो हमें इंडस्ट्रीज से जो केमिकल वी शुड नॉट, मतलब द केमिकल वेस्ट should not be discharged in water bodies, ठीक है। वाटर बॉडीज BODIES, डिस्चार्ज की स्पेलिंग होती है DISCHARGED। डिस्चार्ज मतलब इसमें फेंकना, उसको वहाँ पे फ्लो करना, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आप कोऑपरेट करोगे क्योंकि इसमें राइटिंग में थोड़ी सी है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इंग्लिश में भी वर्ड बोल दिए हैं जो आपको हैं सजेस्ट, जो मेजर हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। बाकी आप सजेस्ट करोगे जब आप वर्कशीट का सॉल्यूशन करोगे कि कौन कौन से मेजर हैं जिससे आप वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू enjoyed this video and keep supporting us, subscribe this channel. Thank you all. Stay safe, stay healthy.